ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दिल्ली में सीजेपी का आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन चुका है? क्या जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक सियासत की जंग शुरू हो गई है? और आखिर क्यों दूसरे दिन भी 20,000 के करीब लोग सड़कों पर हैं? विपक्ष धरने पर बैठ गया है और पुलिस पूरे दिल्ली बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी थमता नजर नहीं आ रहा है। 20 जुलाई सोमवार को चलो संसद मार्च के दौरान हुए बवाल के बाद जहां पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए सख्ती दिखाई, वहीं 21 जुलाई मंगलवार को प्रदर्शन और बड़ा होता नजर आ रहा है। जंतर मंतर पर फिर से मंच सज गया है। हजारों छात्र और युवा वापस पहुंच गए हैं। विपक्ष सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया और प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। आइए जानते हैं पूरे दिन की हर बड़ी अपडेट को। आज फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मंच सज गया है। 20,000 से ज्यादा लोग जुट गए हैं। पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उस समय देखने को मिला जब कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री आवास पीएम आवास की तरफ पहुंच गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, यहां तक कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तक मांग की। नेताओं का आरोप था कि सरकार छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता पर जवाब देने से बच रही है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। इसी दौरान पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एक्शन भी देखने को मिला। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद के सुरेश ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके साथ बेरहमी से पेश आई। उनका कहना था कि वो छात्रों के साथ समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें जबरन वहां से हटाया गया। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो छात्रों के खिलाफ हुई कथित बर्बरता का जवाब मांगने प्रधानमंत्री आवास पीएम आवास तक पहुंचे थे, लेकिन सरकार जवाबदेही लेने के बजाय इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उधर कानूनी मोर्चे पर भी बड़ा अपडेट सामने आया। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसी बीच सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य अपडेट भी देखने को मिला है, वो भी सामने आया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके सभी जरूरी पैरामीटर फिलहाल स्थिर है, लेकिन ब्लड शुगर अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरा आंदोलन नीट पेपर लीक और इसी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ था। पिछले कई महीने से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। 20 जुलाई सोमवार को संगठन ने चलो संसद मार्च का ऐलान किया। जैसे ही हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, कई जगह पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद हालात बिगड़ते नजर आए। बैरिकेड टूटे, पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। वहीं 21 जुलाई मंगलवार को उम्मीद थी कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दोपहर तक जंतर मंतर पर फिर से करीब 15 से 20,000 लोगों की भीड़ जमा होने लगी। मंच दोबारा से तैयार किया गया और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि संसद मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन जारी रहेगा। भीड़ बढ़ने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी है। संसद मार्ग की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर अतिरिक्त बैरिकेड लगाए गए हैं। जंतर मंतर, संसद मार्ग और आसपास के पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, डीएनडी चिल्ला बॉर्डर और गाजियाबाद की सीमाओं पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
सुबह से ही लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है इसके कारण, और हजारों लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं 20 जुलाई सोमवार की हिंसा की, जो बवाल हुआ था। पुलिस के मुताबिक झड़प और पथराव में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि लगभग 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है। कई घायलों का इलाज RML सफदरगंज और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक 5 FIR भी दर्ज हो चुकी हैं और CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान लगातार की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ CJP ने दिल्ली पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया। CJP ने यहां तक आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस की वर्दी में गुंडे भरे हुए थे और इसी वजह से आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस पूरे विवाद के बीच घायलों से मिलने नेताओं का अस्पताल पहुंचना भी लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा RML अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों दोनों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है, डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और इसी के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अस्पताल पहुंचे और घायल छात्रों और इसी के साथ पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे जरूरत से ज्यादा सख्त बताया। इन सब घटनाक्रमों में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रदर्शन कब खत्म होगा, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन अब देशव्यापी छात्र आंदोलन का रूप ले सकता है या ले चुका है, क्योंकि अब इस मुद्दे में छात्र संगठनों के साथ साथ लगभग पूरा विपक्ष भी खुलकर मैदान में नजर आ रहा है। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष पुलिस कार्रवाई को छात्रों के खिलाफ बर्बरता बता रहा है, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग बता रहा है। दूसरी तरफ CJP ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, संसद की कार्यवाही और देश की राजनीति तीनों पर इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, हजारों की भीड़ जुटी है, पुलिस हाई अलर्ट पर है, विपक्ष सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है और पूरे देश की नजर दिल्ली के घटनाक्रम पर अभी भी टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है आगे भी, या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। क्या कुछ बीते दिन जो बातचीत हुई थी उसका असर आगे देखने को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया और नीट पेपर लीक को लेकर बात की है और कार्रवाई होगी ऐसा भी आश्वासन दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट देखने को मिलता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।